हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग गोल्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सबकी दिवाली बढ़िया गई होगी। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने टाइम से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली, और अभी भी थोड़ा मेरा गला ख़राब है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिना देर के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोगों ने एक मिनट, हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स की थ्योरी पढ़ ली थी, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने ट्राइंगल की बेसिक थ्योरी पढ़ी थी लास्ट पार्ट में, जो भी लास्ट वीडियो आया था ज्योमेट्री का वीडियो नंबर 3। उसमें अपन ने ट्रायंगल्स की थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक थ्योरी जो होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की मैं कहूँगी उसे, वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो थ्योरी वाला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि अगर वो देखा होगा तभी आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। पहले प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी गैप हो गया है थ्योरी वीडियो और ये क्वेश्चंस वाले वीडियो में। तो चलिए, पहले हमने पढ़ा था कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा हमने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या था, दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होगा एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के। जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम उनके योग के बराबर होगा। अगर ये अल्फा है ये थीटा है, अगर ये अल्फा है ये थीटा है, तो ये 2 थीटा, सॉरी एक सेकेंड, ये होगा अल्फा प्लस थीटा के बराबर। ठीक, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ी थी कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस की ज़रूरत होती है। इसमें हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, दो दो हमारे साइड का सम जो होगा, दो साइड्स का, दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, ये पढ़ा हमने। उसके बाद और जो दो साइड्स का अंतर है, डिफरेंस है, वो छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, तभी पॉसिबल है ट्रायंगल बना पाना। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े। हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया, एक साइड्स के बेसिस पे, भुजाओं के बेसिस पे, और दूसरा हमने एंगल यानी कि कोण के बेसिस पे अपन ने उसको डिवाइड किया। साइड्स के बेसिस में अपन ने 3 टाइप के पढ़े थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद एंगल्स के बेसिस पे हमने क्या करा था, 3 वो पढ़े थे, जिसमें था अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, और उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ा था जो क्या था अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद हमने ये 3 ट्रायंगल्स होते हैं, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसकी 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। दो साइड का स्क्वायर का बड़ा होगा तीसरी के स्क्वायर के। ठीक, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, ये पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए सफ़र शुरुआत करते हैं अपना और करेंगे हम क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस आप लोग कितना कर पा रहे हो, कॉपी पेन लेके सब तैयार है ना? तो चलिए, आप लोग को मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है मुझे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ये दिया हुआ है हमें, उसके बाद हमें ये दिया हुआ है और हमें एंगल बी के कोण बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब देखो यहाँ पे बी का क्या हुआ है, आधा, हाफ बी लिखा हुआ है, तो यानी कि, और यहाँ पे कितना है 150, यानी कि 30 की कमी है और आधे बी की कमी है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हाफ ऑफ बी बराबर होगा 30 के? क्या मैं ये कह सकती हूँ ना? तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो यही हमें निकालना था। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब यहाँ पे आधे बी की कमी और यहाँ पे 30 कमी, तो ये दोनों बराबर कर दिया हमने, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार थ्योरी क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि जो हमने थ्योरी पढ़ी वो क्लियर हो जाए आप लोग के क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ये दिया हुआ है 12A बराबर में 15B बराबर में 20C। तो हमें ए और सी का डिफरेंस, अंतर निकालना है। ठीक, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें रेशियो चाहिए एंगल्स का। इसको क्या मान लो, इसका एलसीएम ले लो 60, क्योंकि 60 को ये तीनों डिवाइड करते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, 15 4 और यह आ जाएगा 3। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 3। ठीक, अब ये कितना है, 9 और 3 12, 12 यूनिट की जो वैल्यू है, 12 के की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 180। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 5 के, इसको 4 के, इसको 3 के मान लो। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15। के की वैल्यू कितनी आ गई, 15। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, अंतर निकालना है। ए और सी का कितने यूनिट है, 2 के, तो 2 × 15 कितना आ जाएगा, 30। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30। मेन काम इसमें क्या था, ये रेशियो निकालने का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तीनों एंगल्स का क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसमें से क्या रेशियो नहीं हो सकता, ये कैसे पता करेंगे। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। जो ऑप्शन 180 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलो ऑप्शन से चेक करना शुरुआत करते हैं। ये कितना हो रहा है, 4 6 और 4 10, 10 तो 180 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा।
ये कितना है 7 और 5 12, 12 पे भी हमने देखा 180 को पूरा डिवाइड करता है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये कितना है 11 और 7 8 18, 18 भी 180 को पूरी तरह डिवाइड करता है, तो ये भी हमें इंटीजर देगा। ये आखिरी ऑप्शन हमारी मजबूरी हो जाएगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी कि इसको सही होना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 7 5, और ये कितना आ जाएगा देखो ना 15, और ये कितना आ रहा है 22। क्या 22 180 को पूरी तरह डिवाइड करता है? नहीं करता। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 8:7:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है पूरा इंटीजर एंगल्स नहीं देगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये फिगर नहीं दिया हुआ था, मैंने पहले से बना के रखा है, जिसमें एंगल B और एंगल C बराबर है। अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगी, ए भी बराबर ही होगा। ये 40 और ये भी 40 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद BA को प्रोड्यूस किया। BA को मतलब हम इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे D तक, सच दैट BA बराबर AD। ठीक, हमें निकालना है BCD, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक, वाला एंगल हमें निकालना है। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। ये 40 ये 40, तो इसका कितना हो जाएगा 100, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये दोनों 80 हो गए, तो बच्चा कितना 100, ये 100 हो जाएगा। अब पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, ये 100 है तो 80 हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, होगा ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 180, 180 में से 80 गया, 100 बचा, तो इसका 50, ये 50, ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। तो पूरा एंगल BCD कितना आ गया 90 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये तो अपन ने क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया, अपन ने पूरा सॉल्व करके देखा एंगल्स के थ्रू कैसे करना है। आप लोगों को याद क्या रखना है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, वैसे इसको राइट एंगल ट्रायंगल में अपन प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक चीज़ याद करा दूँ अभी से, ताकि बाद में और अच्छे से याद आ जाए। जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल दिया हो जिसमें ये और ये बराबर हो, हमेशा ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये अपन ने प्रूफ करके भी देख लिया कैसे होगा। तो क्या याद रखोगे, ये और ये और ये, अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा ये वाला। याद रखना ये चीज़ को, ये बहुत जगह काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहे हैं ABC एक ट्रायंगल है जिसमें CD क्या है इंटरनल अंतःकोण द्विभाजक है, CD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, C और AB को D पे मिलता है। एक पॉइंट है M ऑन CD, इसको मान लो M, सच दैट AD बराबर है AM के। ABC की वैल्यू अगर 63 है तो हमें ये निकालना है। ये क्वेश्चन का प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 63। अगर वीडियो नहीं देखा है लास्ट वीडियो, उसको जाकर देखो, ये मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है और मैंने ये बताया था जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। अगर ये कंडीशंस दी हुई है कि CD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये AB बराबर है, सॉरी AD बराबर है AM के, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा। तो दोबारा से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D पॉइंट है AC पे, E पॉइंट है AB पे, सच दैट AD बराबर है DE के, उसके बाद EC के, उसके बाद CB के। तो हमें A और B इसका रेशियो निकालना है। चलो शुरुआत करते हुए एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाते चलेंगे। अगर इसको अल्फा माना तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। अब ये वाला और ये दोनों बराबर, अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। अगर दो एंगल बराबर तो सामने वाली दोनों साइड्स बराबर होंगी। ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल लो सॉरी AEC लो, AEC में ये अल्फा है ये 2 अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा होगा ना। पूरा एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लग रही है। जिसने एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी अच्छे से समझी होगी थ्योरी क्लास वाली, वो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पा रहा होगा। ये 3 अल्फा तो ये भी 3 अल्फा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है ना। तो अब एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा और B की वैल्यू 3 अल्फा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, पूरा एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी पर अपन ने इसको सॉल्व किया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है, AB पे एक बिंदु है, Q इधर है BC पे, और AC पे कौन सा है R है। PB बराबर हमें दिया हुआ है BQ, RQ बराबर दिया हुआ है सॉरी RC बराबर दिया हुआ है QC के, BAC हमें कितना दिया हुआ है 50। ठीक, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल हमें निकालना है PQR। अब देखो तीनों एंगल का सम कितना 180, अगर 50 ये हो गया, इन दोनों का सम कितना बचेगा 130। B और C का जो योग बचेगा वो कितना होना चाहिए 130 होना चाहिए। अब इस 130 को आप कैसे भी डिवाइड कर लो, 130 को आप कैसे भी डिवाइड कर लो, जो सिंपल हो। मैं तो कहूँगी वैसे डिवाइड करो, ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं एक वैल्यू मान के करके दिखा रही हूँ, आप चाहे जो भी वैल्यू मान के करके देखना, आंसर सेम आएगा। ठीक, 130 है ना, मैंने इसको 60 मान लिया, इसको 70 मान लिया, तब भी 130 होगा। बस कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए, 130 सम होना चाहिए। ये 60 ये 70, 130 हो गया।
अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 70 है ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना बचा, 110। तो दोनों का सम 110 होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 55 और ये भी 55। अब अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180। तो ये 60 हो गया, ये 55 हो गया, तो 180 में से कितना माइनस कर दोगे, 115, कितना आ जाएगा, 65। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180, ये 60 हो गया, ये 55, 115 हो गया, तो इसकी मजबूरी होने की कितनी हो जाएगी, 65 होने की। ठीक, यहाँ मैंने 60-70 मान के करा, आप 50 और 80 मान के करो, 65-65 मान के करो, जो मर्जी करे वो मान के करो। ठीक, पॉइंट में लेना है पॉइंट में लेके करो। अगर आपको कैलकुलेशन करने का बड़ा मज़ा है, बड़ा मन है, मज़ा आता है करने में, तो आप कुछ भी वैल्यू मान के पॉइंट में कर लो, 63.5 कर लो, जो भी XYZ आपका मन हो आप वो करके देखना इसको, आंसर तब भी 65 ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी इसको। देखो इसका नेमिंग कर देते हैं, ABC ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल, ये जो फिगर है आपको तो स्केल नहीं है, तो कृपया इस पे टिप्पणी ना दें कि ऐसा दिख तो नहीं रहा है जैसा मैम क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले ही बता रही हूँ, अप टू द स्केल नहीं है। ABC सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये सी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला था, बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हो गया। इसका जो बाइसेक्टर है वो मिलता है BC को, एंड AC प्रोड्यूस्ड, BC को प्रोड्यूस किया D तक, यहाँ मिलता है, और AC को प्रोड्यूस किया E तक, तो उसको यहाँ मिलता है इसका बाइसेक्टर। ठीक, ये बराबर ये बराबर, डन। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो AB बराबर दिया हुआ है AD के, बराबर दिया हुआ है BE के सॉरी, हमें निकालना है एंगल ACB की वैल्यू निकालनी है। तो वही शुरू हो जाओ एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी से। अगर अपन ने इसको अल्फा माना, ये वाला ट्रायंगल ले लो ADB, अगर इसको अल्फा माना तो ये भी अल्फा होगा। एक सेकेंड, अगर इसको अल्फा माना तो ये भी अल्फा होगा। अब देखो ये ट्रायंगल ले लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये 2 अल्फा चला जाएगा। अब ये तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये 2 अल्फा तो ये भी 2 अल्फा होगा। दोनों को एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, अगर अब देखो ये वाला ट्रायंगल हो ADC, अगर ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक, अब देखो ये वाला ट्रायंगल हो ABE वाला, जो ये ट्रायंगल है, इसमें AB बराबर BE है। अगर ये एंगल बीटा है, ये भी एंगल बीटा होगा, AB बराबर B है, तो आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 2 बीटा। अगर ये 2 बीटा है तो ये भी 2 बीटा है, क्यों, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये 2 बीटा। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो BEC, अगर ये 2 बीटा ये बीटा, तो एक्सटीरियर एंगल से ये कितना आ जाएगा 3 बीटा। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि 3 अल्फा बराबर 3 बीटा है, 3 अल्फा बराबर 3 बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा होगा, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब ट्रायंगल ले लो, हमें निकालना क्या ACB, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें 3 अल्फा या मैं कहूँ 3 बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो ABC, अब एक ही जैसी वैल्यू कर दो, या तो बीटा बीटा कर लो या अल्फा अल्फा कर लो। अपन अल्फा अल्फा कर लेते हैं। अगर ये 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा, इसको भी अल्फा मान लो, 5 अल्फा। 5 अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 180, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 36। अगर अल्फा की वैल्यू 36 है तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 इंटू में 3 यानी कि 108। इसका आंसर कितना हो जाएगा 108 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं वाला। तो कहूँगी इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग को रटा होना चाहिए। क्वेश्चन अगर दोबारा दिखे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर दो। ये मॉक टेस्ट में भी आप लोगों को काफ़ी ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, SSC का ही ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अब जो अपन ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी ना कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन, ये जो पढ़ा था अपन ने, डिफरेंस तीसरी साइड का डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए और सम से छोटी होनी चाहिए तीसरी साइड के ना, उसी पे बेस्ड है। ABC एक ट्रायंगल है, D एक पॉइंट है BC पे, सच दैट BD की वैल्यू 3 है, AB 15 है, AC 8 है। हमें क्या निकालना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ DC। तो अगर अपन पूरी BC को अपन ने x मान लिया तो जो x की वैल्यू है वो बड़ी होगी इन दोनों के किससे अंतर से, 15 और 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, और इन दोनों का सम कितना है उससे छोटी होगी 23। तो x की जो वैल्यू रेंज होगी वो कितनी होगी 7 से तो बड़ी होगी लेकिन 23 से छोटी होगी। अब देखो BC की अगर अपन पूरी वैल्यू मान के चले, अगर अपन ने ऑप्शन से चलो, अगर अपन ने ये इसकी वैल्यू 19 मानी तो प्लस में ये 3 22 23 से तो छोटा है, ये हो सकता है, ठीक। 24 तो कैसे भी नहीं हो सकता, 23 से ही बड़ा चला गया। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 से तो बड़ी होनी चाहिए, अगर ये 4 होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है।
उसके बाद में 20 देखो, अगर ये 20 लोगे और ये 3, 23 हो जाएगा। 23 से तो छोटी होनी चाहिए, 23 के इक्वल थोड़ी होनी चाहिए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19, डीसी की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 19। ठीक, वो जो कंडीशंस पढ़ी थी हमने कि ये वाली जो कंडीशन ए माइनस बी और इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, ये कंडीशन से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये रहा, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इस रेशियो में। तो हमें बताना है ट्रायंगल कौन सा। ट्रायंगल मतलब अक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण त्रिभुज है, ये बताना है। तो आपने कंडीशंस पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, तो अक्यूट एंगल है, लेस देन सी स्क्वायर है, तो अपना क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज और बराबर सी स्क्वायर है, तो वो राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 और ये आ जाएगा 49। तो देखो ये कितना आ रहा है अपने पास? 61। एक सेकेंड रुकना, हाँ ये कितना आ जाएगा अपने पास? 61। क्या ये 61 ग्रेटर है 49 से? बिल्कुल ग्रेटर है। तो ये ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? पूरा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये लो ए बी सी, ये रहा। ए बी की वैल्यू 11 है, ए सी की वैल्यू 15 है। हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू मिनिमम इंटीजर वैल्यू निकालनी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, है ना? सी स्क्वायर मैंने बी सी को मान लिया। तो ए स्क्वायर कितना है? 121, 15 का स्क्वायर करोगे 225, कितना आ जाएगा? 6 3 346। ग्रेट लेस देन होगा किससे? एक्स स्क्वायर से। इसको अगर अपन ने एक्स मान लिया तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो क्या होगा? 361 होता है 19 का। तो एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर जो होगा एक्स, एक सेकेंड, जो एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 361 की हो सकता है, क्योंकि 346 से तो बड़ी वैल्यू चाहिए ना। तो एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 हो सकती है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स की? 19, इंटीजर पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का कितना है? 346 के आसपास वाला 361 है, उससे बड़ा 361 किसका? 19 का। तो मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 361। ओ सॉरी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। ठीक, तो उम्मीद करते हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस करके मजा आया होगा। अच्छे क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। और चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।